संसद में पास किए गए किसान बिल को किसान विरोधी करार देते हुए युवक कांग्रेस ने यहां मशाल जुलूस निकाला तथा बिल को वापस लेने की मांग की है। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए किसान बिल में कई तरह की खामियां हैं, जिससे देश के अन्नदाता के हितों पर गहरी चोट पड़ना स्वाभाविक है। युवक कांग्रेस सहित कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई आदि फ्रंटल संगठनों ने जुलूस में हिस्सा लेते हुए किसानों के हितों का ध्यान रखने तथा किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार यदि बिल वापस नहीं लेती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी सरकार जी ने फार्म बिल लाने वाले हैं, जिससे हमारे पूरे देश के किसानों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसके विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन मसाल जरूर निकाला। देखिए, जो किसान विरोध कर रहा हो, जब उनकी सहयोगी दल विधेयक का विरोध कर रहे हो, तो ऐसा बिल लाना क्यों बगैर चर्चा कराए? या तो सदन में चर्चा कराए होगी, या जिन किसानों के हित के लिए तुम वो बिल लाए हो उन किसानों से पूछ लिया होता, या उन किसानों के संगठनों से पूछ लिया होता। किसी संगठन से नहीं पूछा गया, न किसी सहयोगी दल से पूछा गया, जबरदस्ती थोपा गया। देखिए, एमएसपी तो हर साल में 2 बार सरकार पेश करती है, लेकिन उस एमएसपी जब कॉर्पोरेट के हाथ में चले जाएगा तो वो किसानों से उनका एमएसपी पे क्यों खरीदेगा? जब वो खरीदेगा तब जब गेहूं की फसल खत्म होने वाली होगी, तब किसानों से खरीदेगा और महंगे रेट में कल को बेचेगा। इसलिए हम सारे कांग्रेसी आज पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जब तक किसानों के हित की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करेगी, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे नगर में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 के दौर में, जबकि कोविड-19 का एक त्रासदी आई है लोगों में, धीरे धीरे लॉकडाउन जो है खुल रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी अचानक कौन सी इतनी मुसीबत आ गई कि इन्होंने किसानों के लिए नया अध्यादेश जारी कर दिया है। इतनी फिक्र अचानक से किसानों की हो गई, जो कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया। जिस तरह इन्होंने एक अलोकतांत्रिक तरीके से किसानों के हित में जो फैसला किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और किसानों का हित उसमें नहीं है। इस देश का जो अन्नदाता है किसान, उनको भी सरकार नहीं छोड़ रही है। जो मोदी सरकार है युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। लोग किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है, इसलिए आज हम मशाल जुलूस करके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए जो अत्याचार कर रखा है, जो किसान विरोधी ये काम कर रही है, आज ये किसानों के लिए ही नहीं, ये आम जनता के लिए भी दुख का विषय है। देखिए, आप ये बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गरीब लोगों को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। अगर साहूकार अगर हमारे गेहूँ है, चावल है, जितने भी हमारे खाद्यान्न चीज़ें हैं, ये खरीद के अपने पास रख लेंगे और लेकिन बाद में जनता को महंगे से महंगे दामों में बेचेंगे। ये किसान की बात ही नहीं है। इन्होंने रोजगार को बेच दिया है, कंपनियों को बेच दिया है। ये किसानों को हमारे ये मान के चलो कि उनको भी बेच दिया, वो भी अपने आप में वो नहीं है। तो ये सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकने का हम संकल्प ले रहे हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे गांव से लेके सब लोग आज सड़कों में हैं। ये पहले से कहती थी, ये सरकार कहती थी, हमारे कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी बहुत महंगा सामान हो गया, बहुत महंगा सामान हो गया। आज देखिए, जो वास्तु में जो आदमी की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री है, आज कितनी महंगी होगी और अब इसके बाद कितनी महंगी होगी। तो मैं हमारे लोकमणि पाठक जी हैं, बीस जी हैं, पंजी हैं, सभी लोग हमारे यूथ कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, आज हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अगर इसमें भी ये सरकार नहीं चेतती है तो हम विधानसभा में कूच करेंगे। पूरा प्रदेश के लोग, यहाँ तक कि आम जनता भी इसमें काफ़ी शामिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश में सरकार है, इससे पिछले वाले चुनाव में भी पूरे देश के किसानों ने इनका साथ दिया था।
बेरोजगारों ने इनका साथ दिया था, नौजवान साथी जो कॉलेज में पढ़ते थे उन सब लोगों ने इनका साथ दिया था। और एक नारा लगा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन आज मोदी जी कह रहे हैं, घर छोड़ो नौजवान साथियों, जितने बेरोजगार तुम मेरे सपोर्टर हो सड़कों पर आओ। आज जो किसान उस समय कह रहे थे कि या जो यहाँ की जनता करती 36 वर्ष तक इन्होंने कांग्रेस से लूट दिया, आज जनता के सामने हकीकत आ गई। आज जो बिल ला रहे हैं, पूरे देश में करीब 80 से 85 करोड़ किसान हैं, इसका जो है फायदा दे रहे हैं सिर्फ 14.5 करोड़, जो कहते हैं हम किसानों के हित में का 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है, बाकी किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। आज क्योंकि पूंजीपतियों की पार्टी है, इन्होंने जो पहले नहीं कहते थे, साहूकार है हमारे गांव का, और वो साहूकार फ्री सिस्टम को फिर ये वापस लाने, क्योंकि पहले से साहूकार इन्हीं के हाथ में होते थे। जो सेठ हो गया गांव में वो साहूकार कहा जाता, लोग अपने घर अपना उपज का उसके वहाँ गिरवी रखते थे, कभी दिक्कत हो जेवर रख देते थे। लेकिन ये उसी परंपरा को फिर वापस करने ला रहे हैं। हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, इस बिल का विरोध करेंगे और पूरे देश के किसानों के साथ हम लोग सब खड़े हैं। और ऐसी सरकार को जब तक इसका तख्ता पलट नहीं होता, तब तक हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज जैसे कि पूरे देश भर में किसान विरोधी जो अध्यादेश हुआ है, उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है युवा कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा। इसी तहत आज बागेश्वर में भी गांधी मूर्ति नुमाइश के स्वराज भवन से एक मसाल जुलूस निकाला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में किसानों के समर्थन में किया जा रहा है। और जैसे कि पूरे देश भर में आज मोदी जी की केंद्र सरकार ने जो एक अध्यादेश किसानों पर थोपने का कार्य किया है, कहीं ना कहीं किसानों को निजीकरण के रास्ते बड़े पूंजीपतियों को बेचने का एक कार्य किया गया है। इसका पूरी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में विरोध करती है। और आगे भी अगर ये काम नहीं, ये अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो इसके आगे लोकसभा के जितने भी सांसद हैं पूरे प्रदेश देश भर में, उनके खिलाफ भी हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और उनका हर जगह पे, हर क्षेत्र पे उनका विरोध किया जाएगा। ये जिस प्रकार से संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में किसान विरोधी 3 विधेयक पारित हुए तथा लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, जब वर्तमान केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई, तभी से सुगबुगाहट होने लग गई थी कि इसमें किसानों का हित नहीं है। अध्यादेश लाने के बाद केंद्र सरकार ने न किसी विपक्ष के नेता को विश्वास में लिया, न उनकी बैठक बुलाई, न उनसे सलाह मशविरा किया। यहाँ तक कि जिनकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि हम विधेयक लाए, उन किसान संगठनों से किसी भी किसान संगठन से उन्होंने वार्ता नहीं करी। ये जहमत भी नहीं उठाई कि भाई ये हम बिल ला रहे हैं, इसमें आपका हित है, आपकी क्या राय है। कम से कम उनके हित में जो विधेयक वो बता रहे हैं, तो उनसे कम से कम सलाह लेनी चाहिए थी, वो सलाह नहीं ली। आज विधेयक किस रूप में आया है? ये पूरी व्यूहरचना एमएसपी को ख़त्म करने की है और मंडियों को ख़त्म करने की है, आड़तियों को ख़त्म करने की है। ये केवल कॉरपोरेट घराने को, उनको लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक लाया गया है। पहले जब हर साल सरकार एमएसपी घोषित करती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसमें अनाज का दाम बढ़ाया जाता था। इन्होंने वादा किया था हम किसानों को उनकी कुल लागत का 50% अधिक लाभ किसानों को देंगे, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। एमएसपी निर्धारित करने के बावजूद भी केवल 6% किसानों को उसका लाभ मिलता था, बाकी वो मंडियों को अपना अनाज बेचते थे। आज इन्होंने ये कह तो रहे हैं बार बार कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये किया है कि केवल आपके पास एक आधार कार्ड हो, आप कहीं भी अनाज खरीद सकते हैं, अपना कितना भी भंडारण कर सकते हैं। तो छोटे व्यापारी, छोटे लोग तो इसको कर नहीं सकते हैं, इतना विशाल भंडार के लिए पूंजीपति चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे कि जब अनाज सस्ता होगा
एमएसपी का कोई उसमें प्रावधान नहीं होगा तो वो खरीदेंगे, और जब अनाज की शॉर्टेज पड़ जाएगी तो बाज़ार में उसको महंगे दाम में बेचेंगे। इससे किसानों का भी नुकसान हुआ, उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध किसानों के साथ कुछ नहीं हो सकता, उपभोक्ताओं के साथ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार इसका विरोध करी है, संसद में विरोध करी है, विधानसभा में विरोध किया है और सड़कों में विरोध करी है। जब तक ये सरकार किसानों के हित में फैसला नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।